हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ये हमारा इस डिस्कशन का पार्ट 4 रहेगा। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, when was the first development policy loan of $100 million provided to हिमाचल प्रदेश by the वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को $100 मिलियन का पहला विकास नीति ऋण कब प्रदान किया गया था? ये किया गया था सितंबर 2012 में। तो हाल ही में शिमला के ओक ओवर में विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हार्तविग शाफर की अध्यक्षता में विश्व बैंक का एक दल आया था और जो भी वर्ल्ड बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को लोन दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक का 3,160 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है। विश्व बैंक द्वारा सितंबर 2012 में हिमाचल प्रदेश को $100 मिलियन का पहला विकास नीति ऋण प्रदान किया गया था और वर्ष 2014 में $100 मिलियन का दूसरा विकास नीति ऋण दिया गया था। वेयर इज द नेशनल लेवल होली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है सुजानपुर में। तो जो हमारा राष्ट्रीय शोध संस्थान नेरी है जो कि हमीरपुर जिले में स्थित है, वहाँ पर कटोच वंश पर एक शोध चल रहा है और इस बात का खुलासा किया गया है कि जो दुनिया का सबसे प्राचीन कटोच वंश है उसके 481वें महाराजा संसार चंद ने सुजानपुर के चौगान में 1795 में प्रजा के साथ पहली बार राजमहल में तैयार खास तरह के गुलाल के साथ होली खेली थी। तब से सुजानपुर के चौगान में राष्ट्रीय होली का उत्सव मनाया जा रहा है और इस होली में खास तरह के गुलाल का प्रयोग किया जाता है। और सुजानपुर में होली का आगाज करीब 300 वर्ष पुराने राधा कृष्ण मंदिर से किया गया था और उस समय होली का गुलाल जो था उसका रंग जो था तालाब में तैयार किया गया था। और अभी तक सुजानपुर होली का जो शुभारंभ है भगवान राधा कृष्ण जी की प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और वहीं से शुभारंभ किया जाता है। In which district of Himachal Pradesh a cow sanctuary was inaugurated by Chief Minister Jairam Thakur at a place called Kheri, constructed at a cost of rupees 2.55 crores? हिमाचल प्रदेश के किस जिले के खेरी नामक स्थान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 2.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गौ अभयारण्य का लोकार्पण किया गया? ये किया गया हमीरपुर जिले में। तो हमीरपुर जिले में एक खेरी नामक जगह है, वहाँ पर 2.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक गौ अभयारण्य बनाया गया है और उसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। Where is the famous Murli Manohar temple situated, where the flute placed in the opposite direction to the idol of Lord Shri Krishna? प्रसिद्ध मुरली मनोहर मंदिर कहाँ स्थित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में विपरीत दिशा में बांसुरी लगाई जाती है? तो कहाँ स्थित है? ये सुजानपुर टीरा में स्थित है जो कि हमीरपुर जिला में स्थित है। तो प्रसिद्ध मुरली मनोहर मंदिर हमीरपुर जिला के सुजानपुर में स्थित है और मुरली मनोहर मंदिर जो है इसका निर्माण 1790 ईस्वी में किया गया था। और इस मंदिर की खास बात यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है उसमें जो बांसुरी है वो विपरीत दिशा में लगाई गई है। जैसा आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जगह पे जितने भी मूर्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण जी की, वहाँ पर इस दिशा में जो बांसुरी लगाई जाती है, लेकिन जो हमारा मुरली मनोहर मंदिर है उसमें जो बांसुरी है विपरीत दिशा में यानी कि इस दिशा में लगाई गई है। Which area of Shimla district is being developed as a winter sports destination? शिमला जिले के किस क्षेत्र को शीतकालीन खेल गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चांचल को। तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जगह को विकसित किया जा रहा है, नई राहें नई मंजिल योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो वैसे ही मंडी जिला के जंजैहली में इको टूरिज्म स्थल जो है विकसित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत ट्रैकिंग रूट, नए विश्राम गृह, दृश्य स्थल का निर्माण, टेंट, वन विश्राम गृह, वन कुटीर, इन सब की अपग्रेडेशन भी की जा रही है। लारजी में 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 दृश्य स्थल, कैफेटेरिया, वाटर जेटीज का निर्माण किया जा रहा है। और हिमाचल सरकार आदि हिमानी चामुंडा रोपवे, बिजली महादेव, पलचान रोहतांग, श्री आनंदपुर साहिब से श्री नैना देवी जी का जो रोपवे का निर्माण है उसके ऊपर भी विचार कर रही है। इसके अलावा शिमला जिले के चांचल को शीतकालीन खेल गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी जिले के कांगनीधार और शिमला में हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा रामपुर, बद्दी और सासे यहाँ पर जो हेलीपोर्ट का निर्माण अभी शुरू कर दिया गया है उसमें कार्य में तेजी लाई जा रही है। Which act has been recently passed by Himachal Pradesh government with the aim of providing land ownership rights to the slum dwellers? झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने हाल ही में कौन सा अधिनियम पारित किया है? यह है हमारा स्लम ड्वेलर्स प्रोप्रायर्टी राइट्स एक्ट 2022। तो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्लम ड्वेलर्स प्रोप्रायर्टी राइट्स एक्ट 2022 ये पारित किया है।
हाउ मेनी सर्विसेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वर इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज श्री वीरेंद्र कंवर रिसेंटली। कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर ने गत दिनों कृषि एवं पशुपालन विभाग की कितनी सेवाओं का उद्घाटन किया? तो 11 सेवाओं का उद्घाटन किया। तो जो हमारे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं जो कि हैं वीरेंद्र कंवर, उनके द्वारा कृषि विभाग की 5 सेवाएं और जो पशुपालन विभाग है उसकी 6 सेवाओं का शिमला से ऑनलाइन उद्घाटन किया। और ये जो सेवाएं हैं ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सेवाएं हैं। इसमें जो कृषि विभाग है उसकी 5 सेवाएं हैं, जिनमें की नूतन पॉली हाउस योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, एंटी हेलनेट योजना और राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, ये कृषि विभाग की हैं। और पशुपालन विभाग की 6 सेवाएं हैं, जिनमें कि जैसे कि सामान्य बीपीएल के तहत गर्भवती देशी व स्वदेशी गायों के राशन का रखरखाव, हिम कुक्कुट पालन योजना, कृषक बकरी पालन योजना और उत्तम पशु पुरस्कार योजना, इस तरह की 6 परियोजना जो हैं उनका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो ऑनलाइन इनका आवेदन कर सकता है। इसके लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल जो है उसका यूज कर सकता है। इन विच सिटी वाज द फेमस हिंदी राइटर निर्मल वर्मा बॉर्न? सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक निर्मल वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? शिमला में इनका जन्म हुआ था। शिमला वाज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट बिफोर हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से पहले शिमला किस राज्य की राजधानी थी? तो पंजाब की राजधानी थी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनने से पहले। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर किंगडम? सिरमौर राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रकाश। विच वायसराय मेड शिमला द समर कैपिटल इन 1863? 1863 में शिमला को किस वायसराय ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? और ये भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। ये बनाई गई थी सर जॉन लॉरेंस द्वारा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल रूलर डिड द फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर कम टू हिमाचल प्रदेश? किस मुगल शासक के समय में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर हिमाचल प्रदेश आया था? तो ये आया था औरंगजेब के समय में। विच साल्ट विल बी मेड अवेलेबल इन ऑल द स्टेट सप्लाई कॉर्पोरेशन शॉप्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राज्य आपूर्ति निगम की सभी दुकानों में कौन सा नमक उपलब्ध करवाया जाएगा? तो जो गुम्मा नमक है हिमाचल प्रदेश का, उसे जितनी भी हिमाचल की उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिचुएटेड? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? IIIT कहाँ स्थित है? तो ये ऊना जिले में स्थित है। इन विच स्टाइल इज द फेमस जटोली टेम्पल बिल्ट? प्रसिद्ध जटोली मंदिर कौन सी शैली में बनाया गया है? तो कौन सी शैली में बनाया गया है? ये नागर शैली में बनाया गया है, नागर स्टाइल में बनाया गया है। तो जो हमारा जटोली महादेव का मंदिर है ये सोलन जिले के सोलन राजगढ़ मार्ग पर जटोली नामक स्थान पर स्थित है। और मंदिर का निर्माण कार्य जो है इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करने वाले श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद जी द्वारा किया गया था। जून 1983 में स्वामी जी ने मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया था, लेकिन 10 जुलाई 1983 को स्वामी जी का देहांत हो गया था। लेकिन इनके बाद जो भी शिव भगत थे और स्वामी जी के जो अनुयायी थे उन्होंने कार्य को कंटिन्यू रखा और 24 जनवरी 2013 को भव्य मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो गया और दर्शन के लिए इसे ओपन कर दिया गया। और ये जो मंदिर बनाया गया है नागर शैली में बनाया गया है। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर जिला से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये हैं डॉक्टर जगत राम। PGI चंडीगढ़ में पहले कार्यरत थे। ये बेसिकली सिरमौर जिला से हैं और पहले पर्सन है सिरमौर जिला से जिन्हें कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिए गए। 25 जनवरी 2022 को इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इनमें से हिमाचल प्रदेश से 2 विभूतियां थी जिन्हें कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक हैं विद्यानंद सराय जिन्हें कि साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया। दूसरे हैं ललिता वकील जो कि चंबा की रहने वाली हैं, उन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। और तीसरे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में कार्य करते थे, वो हैं बाबा इकबाल सिंह किंगरा और इन्हें पंजाब राज्य से ये दिया गया। लेकिन अनाउंसमेंट होने के 1 सप्ताह बाद ही इनका निधन हो गया। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। और जो हमारा पद्मश्री पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कारों में तीसरा है ये और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा ये जो पुरस्कार हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिए जाते हैं। इसके अलावा सिरमौर जिला से विद्यानंद सराय जिन्हें कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सिरमौर जिला से दूसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले राजगढ़ के पबियाना गांव के निवासी और PGI चंडीगढ़ के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और जो हमारे विद्यानंद सराय हैं
इनका जन्म 26 जून 1941 को राजगढ़ ब्लॉक के देवठी मझ गांव में हुआ था और वर्ष 1962 में इनके द्वारा सर्वोदय नाटक दल देवठी मंझगांव इसका गठन किया गया, जिसके माध्यम से जो भी विभिन्न मंच हैं उन पर करियाला और जो भी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनकी प्रस्तुति दी गई। वर्ष 1971 में इन्होंने जो हमारा पहाड़ी कलाकार संघ है जिसे कि डॉक्टर वाई.एस. परमार और वैद्य सूरज सिंह ये समझौता आंदोलन के प्रणेता थे और डॉक्टर वाई.एस. परमार ये हिमाचल निर्माता थे। इनके द्वारा पहाड़ी कलाकार संघ बनाया गया था और उसमें जो हमारे विद्यानंद सरैक है उन्होंने वर्ष 1971 में अहम भूमिका निभाई थी और विद्यानंद सरैक जी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का सिरमौली भाषा में भी अनुवाद किया गया है। वर्ष 1972 से 73 के बीच में इनके द्वारा चिट्ठी चादर, हरे जुबटे, नालो झालो रे हार इत्यादि कविता संग्रह का प्रकाशन भी किया गया और वर्ष 1976 में इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पछाद से विधानसभा के चुनाव में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी की गवर्निंग बॉडी में पिछले 12 सालों से ये जो है सदस्य के रूप में मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं और वर्ष 2003 में वैद्यनाथ सरैक जी ने प्रदेश के सबसे मशहूर चूड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल में बतौर निदेशक बतौर डायरेक्टर अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2018 के दौरान विद्यानंद सरैक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल के प्रमुख कलाकारों के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इनके द्वारा जो सिरमौर का पारंपरिक सिंहदू नृत्य है, हरियाल्टी, करियाला, ठोडा नृत्य, बालटू नृत्य, इनको भी अलग अलग मंच पर परफॉर्म किया गया। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।